नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और खबर को शेयर जरूर करें। अर्रिया बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का अर्रिया आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। जदयू प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य और अर्रिया जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष शाद अहमद बबलू के नेतृत्व में 0 माइल चौराहा पर समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इसके उपरांत बैरगाछी स्थित बबलू मुखिया के कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। समारोह में अर्रिया विधानसभा प्रभारी दीपक कुमार, जिला अध्यक्ष आशीष पटेल, जदयू प्रभारी इशरात अली आजाद, मेजर इकबाल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, बबलू मुखिया की मेहनत और जनता का जोश साफ दिख रहा है कि जदयू का भविष्य अर्रिया में उज्जवल है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर न्याय के साथ विकास की नीति को सराहा है। शाद अहमद बबलू ने कहा, अर्रिया के लोग नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित होकर जदयू के साथ हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनकर बिहार के गौरव और सम्मान को बढ़ाएंगे। इस अवसर पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कौसर, भोला मुखिया मोहम्मद जियाउल्लाह सहित जिले भर से आए पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पूरा बिहार हमारा अपना परिवार है। इस भव्य स्वागत से स्पष्ट है कि अर्रिया में जदयू की पकड़ मजबूत है और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। अर्रिया से मासूम रेजा की रिपोर्ट। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ आए थे, आपके यहाँ उन्होंने बोल किया और लोगों को संबोधित भी किया। क्या उद्देश्य था यहाँ आने का उनका? देखिए, उनका प्रोग्राम था पटना से किशनगंज का। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे ही पंचायत से गुजरेंगे। पहले उनका शेड्यूल बन गया था अररिया से गुलाबबाग, पूर्णिया होते हुए बायसी, अमोर, दालकोला होते हुए किशनगंज। हमें जब मालूम हुई तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अगर अररिया से जाएंगे हमारे पंचायत होते हुए तो जो लोग हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना। फिर शेड्यूल चेंज हुआ। शेड्यूल फिर बैरगाछी, अररिया, बैरगाछी, जोकीहाट, बहादुरगंज होते हुए किशनगंज का बना। तो उसी क्रम में वो यहाँ बीच में रुके, कुछ बातें हो गई। जब नेता आते हैं तो बातें हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप लोग जोश इसी तरह बनाए रखें और वो जो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होगा। क्या इशारा क्या था उनका, क्या कहने? अब वो तो वो जाना है। देखिए, हमारा हम ये कहते हैं, मेरा काम है लोगों के साथ मिल के रहना, काम करना। अब इसमें वो बड़े लोग हैं, उनका क्या इशारा है वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लोग भी समझ रहे हैं। इसको मैं क्या बताऊँ? मेरा काम है लोगों की खिदमत करना। हम काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं लोगों की। वक्त जब आएगा तो पता चल जाएगा सबको। आश्वस्त है टिकट को लेकर? नहीं, लोगों की मांग है। आपके जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में आए थे और मांग कर रहे थे कि शाद अहमद बबलू को विधानसभा का टिकट मिले जदयू से। देखिए, ये लोगों की मोहब्बत है, उनके जज्बात है। मैं आपको बता दूं कि टिकट देना ये हाई कमान जो हमारे सर्वमान्य नेता है उनका होता है। वो किस पे विश्वास करेंगे, किसको लड़ाएंगे, वो उनकी मर्जी है। हमारा काम है लोगों का खिदमत करना, पार्टी का काम करना। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। नीतीश कुमार से कितना प्रभावित हैं आप उनके कामों को लेकर, खास करके बात करें अल्पसंख्यक के लिए? अगर देखिए, 10 काम जब होता है तो उसमें से एक हाथ इधर उधर भी होता है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी आप ही से होगा। मिसाल के तौर पर हम तो देख रहे हैं कि मेरे इलाके में अभी इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री आए थे, प्रगति यात्रा पर निकले हुए थे, तो बैरगाछी की सरजमीन पे आए थे। उस टाइम में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, फिर भी अररिया में रामपुर कुदरकट्टी में बोल के गए। एक सप्ताह के बाद कैबिनेट में पास हुआ कि वहां पे मेडिकल कॉलेज बनके तैयार होगा। अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक सप्ताह पहले कैबिनेट में पास हुआ कि आवासीय विद्यालय हमारे अररिया में, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हमारे अररिया में कैबिनेट से पास हो चुका। 57 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। 3 एकड़ जमीन बिहार सरकार की उसमें ली गई है। साथ साथ
उसका जो मामला है कि 650 लगभग हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, जिसमें 50% लड़के होंगे, 50% बच्चियां होंगी और 75% बच्चे उसमें ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, 25% बच्चे शहरी क्षेत्र के होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया गया और कि हमारे इलाके में इतना बड़ा काम और ये इतने करोड़ की 57 करोड़ की लागत से सिर्फ निर्माण होगा, उसके बाद उसमें जितने बच्चे रहेंगे वो सारे बच्चों के पढ़ने से, खाने से, खेल कूद सारी सुविधा गवर्नमेंट अपने कोष से करेगी। तो ये बहुत बड़ा काम है अल्पसंख्यक के लिए। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले कहा आपको, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। टिकट देना नहीं देना वो पार्टी के सर्वमान्य नेता का काम होता है। हमारा काम, हम लोगों का काम होता है, हम लोग कार्यकर्ता है, सिपाही हैं, हम लोगों का काम होता है पार्टी का काम करना। हम लोग काम कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। बाकी अगर पार्टी हमें समझेगी कि ये ईमानदारी से हमारा काम कर रहे हैं, पार्टी जिस हाल में हमें देखना चाहेगी हम उसमें तैयार हैं। कैंपेनिंग चल रही है आपकी अभी भी? वो तो चल रहा है, वो वहाँ चलना भी चाहिए। हर लोगों को कोशिश करनी चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की दुआ भी हमें मिल रही है। मैं पहले एक एक गांव में बैठता था, एक एक गांव के लोगों को लेके बैठ के उनसे बात करता था। कई प्रोग्राम में आप लोग भी गए। अब मेरा यहाँ से प्रोग्राम 10 दिनों के बाद, जब हमारे यहाँ मक्का की खेती करीब करीब फाइनल हो जाएगी, तो मैं निकलूंगा। मैं हर एक दरवाजे पे दस्तक दूंगा और मेरे विधानसभा में जितने वोटर हैं, मैं एक एक आदमी के दरवाजे पे जाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैं उनके दरवाजे पे दस्तक देके उनसे दुआ लेने का काम करूंगा। अब मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का तहे दिल से सारे विधानसभा के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतना वक्त यहाँ दिया हमारे ग्राम पंचायत में। इसके लिए मैं तहे दिल से सारे लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।